ये बैठे भगवान का भोग भी नहीं लगा पाए, तब तक विश्वामित्र देव का भोजन कर रहे और हमने कसम खाई हम तुम्हें धर्म से डिगा के ही मानेंगे, भोजन करने ही नहीं देंगे, अंधे बनेंगे। और अंधे बन करके सामने गिड़गिड़ाने लगे, बोले भैया 4-5 दिन हो गए अन्न का दाना नहीं मिला है, भूख के मारे जान जा रही है, कुछ हो तो खाने के लिए हमें दे दो। तो हरिश्चंद्र ने मन में सोचा मैं 1 दिन के भूखे, ये 3-4 दिन का भूखा है, अपना भोजन लिया उन्हें दे दिया, खुद पानी पी के ही पेट भर लिया। दूसरे दिन बड़े मेहनत करी, लेकिन मेहनत तो बड़े, जब भोजन सामने तो विश्वामित्र भी सामने। 1-2 दिन नहीं, हरिश्चंद्र को 26 दिन हो गए अन्न का दाना विश्वामित्र ने पेट में जाने ही नहीं दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया, पैदल चल नहीं पाते हैं, जीवन की आखिरी श्वास से नजर आने लगी महाराज को। 27वां दिन जब उगाए तो हरिश्चंद्र मन में सोचते हैं आज अपने महाराज से कहेंगे कोई काम हमें बाद में देना, पहले खाने के लिए बढ़िया भोजन दे दो। ये बैठे बैठे सोच ही रहे, तब तक बेहतर जो है वो सामने खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? बैठे हो, बैठे रहोगे जिंदगी भर, 2 पैसे का काम नहीं करते हरिश्चंद्र। जीवन की सबसे बड़ी भूल हमने की है, जो 20 बार सोना दे के तुम्हें घर में इकट्ठा किया। जब देखो तो भोजन, जब देखो तो भोजन, भोजन करने के अलावा भगवान ने बुद्धि नहीं दी है तुम्हें। अब हरिश्चंद्र अपनी बात कहना तो भूल गए, बेहतर से दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे भैया मैं क्या करूं? कुछ नहीं करोगे, अब मेरी मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? ये घड़ा उठा और नदी पे जाओ, पानी भर के जल्दी ला, देर नहीं करना। अब बोला हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र, अब भज की नदी आप जाइयो और पानी भर के जल्दी लइयो, मत जाना देर। लखला तो सो जब राजा नदिया पे सो जाई, भरी लो घड़ा पर उठो ना सब पी लो। अब नजर उठाई की देखी ऊपरी आई तारा रानी, और करे सहायता मेरी रानी ऊपर बना। चले महाराज हरिश्चंद्र नदी, अब नदी से घड़ा तो भर लिया, मगर शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी जो उस घड़ा को उठा के सर पे भी रख लेते। अब बैठे बैठे हरिश्चंद्र मन में सोच रहे परमात्मा आज इतना भी नहीं है जो मैं इस घड़ा को उठा के सर पे भी रख लूं। बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, अकस्मात उनकी पत्नी तारा ही आ गई भाई पानी भरने। उसी समय जो हरिश्चंद्र ने पत्नी को देखा तो दिल में थोड़ी तसल्ली आई, हर मुसीबत में भगवान ने हमारी पत्नी को भेजा, अब मेरा घड़ा उठ जाएगा, मुझे बढ़िया भोजन मिल जाएगा। लेकिन पत्नी उनके पास में भी नहीं गई, दूर ही खड़ी हो गई और दूर से ही पूछ लगी महाराज अरे आप तो बड़े कमजोर हो गए, क्या भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र कहने लगे ए रानी तारा, सुख का भोजन और सुख की नींद तो सीधे छूट गई, हम काशी में बिक गए। देख रही हो मेरे शरीर में ताकत नहीं है तारा, एक काम करो क्या? तो आंखों ही आंखों में हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से इशारा करते, तारा सुनो कि प्यारी उठवाई दे, बोले और लिया उठवाई दे गगरिया जलती। बोले तिरक शब्द सही रे मेरी प्यारी, मिलो नकल से पानी।
सा सहारा लगा दो तारा, तुम्हारा एहसान हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। अगर घड़ा उठवा दोगी तो आज मुझे बढ़िया भोजन मिल जाएगा। तारा घड़ा उठवा दो। तारा ने सुना तो तारा पीछे हट गई, बोली महाराज उठवा दो। अरे उठवा दो, हम तो आपके घड़ा को छुएंगे भी नहीं। मतलब क्योंकि तुम्हारे हाथ में मेहतर का गला है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का गला है। अगर हमने आपका गला छुआ तो मेरा धर्म नष्ट होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा प्रभु। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? बोले वो तो ठीक है, लेकिन घड़ा नहीं उठवाओगी महाराज। एक उपाय बता रही, अगर उसमें तुम चलो तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी, घड़ा उठाना चले जाना। मतलब पूरी बात सुन लो। मतलब बोली कि तुम्हें देवी पानी के अंदर घुस जा, ताकत ज्यादा नहीं लगेगी, घड़ा उठाना चले जाना। अपना घड़ा उठाया, तारा चुपचाप निकलेगी। हरिश्चंद्र बैठे के बैठे ही रह गए। मन में सोचने लगे परमात्मा क्या ये हमारी बहे पत्नी है जो एक दिन हमारे कहने से बिक गई, वो आज इसने घड़ा भी नहीं उठवाया। फिर हरिश्चंद्र ने मन में सोचा तब शायद इसका मतलब था हम इसके पति थे, कोई मतलब तो है नहीं, इसलिए घड़ा भी नहीं उठवाया। और ये बात भी सच है, बिना मतलब का दुनिया में कोई नहीं। जगत में मतलब को व्यवहार। पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, और पिता कहे जे पूत सपूता अकल मंद होशियार। जगत में मतलब को व्यवहार, बिना मतलब का कोई नहीं। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, स्त्री जिंदगी में कुछ नहीं मांगती। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो भाई लायक न देवो तो मुखड़ा लेते बिगाड़। जगत में मतलब को व्यवहार, बिना मतलब का कोई नहीं। सब अपने ही चक्कर में है, कोई किसी के चक्कर में नहीं। सब अपने चक्कर में चक्कर लगा रहे, विवाह के चक्कर में है तो विवाह के चक्कर में है। कोई बीमारी के, कोई अधिकारी के, कोई रखवारी के, कोई घरवारी के, कोई सारी। यानी ये सब चक्कर में बिना चक्कर का कोई नहीं। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर काट रहा